अस्सलाम वालेकुम जी। गंडापुर की मस्तियाँ जो हैं वो बिल्कुल जारी हैं। उनको गुमे हुए और फिर उनको मिले हुए 24 घंटे से ऊपर हो गया है, लेकिन अभी तक जो उनकी गंदी वाली मस्तियाँ हैं ना वो जारी हैं। मैं देख रही थी बहुत से लोग इसको ऐसे टर्म कर रहे हैं कि जी गंडापुर ने कोई और धमकियाँ दे दी हैं, कोई और तड़ियाँ लगा दी हैं और बड़ी कोई आंखें दिखा दी हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जैसे उनका नाम है, गंडापुर से गंद ही एक्सपेक्ट किया जा सकता है। अब फिर वो गंद बोल रहे हैं। अच्छा, ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगी। इंटरेस्टिंग खबर ये भी है कि नवाज शरीफ क्योंकि किंग मेकर हैं और नवाज शरीफ ने फिर से एक बार सब कुछ बदल दिया है। कैसे बदला है, हर चीज़ अंडर कंट्रोल हो गई है, ये भी मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्यों कह रही हूँ। लेकिन सबसे पहले गंडापुर के चैप्टर को ज़रा क्लोज़ कर लेते हैं। रियासत ने तो जब ये चैप्टर क्लोज़ करना है सो करना है, हम ज़रा उनका जो टॉपिक है ना ज़रा इसमें पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। जो गंडापुर है ना, उनके बारे में उनकी अपनी पार्टी के अंदर आप सबको पता है, ये मुझे कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। किसी सूरत भी ये यहाँ पर द बीनर सलीम शो पे कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है कि अरे भाई कोई ट्रस्ट डेफिसिट हो गया है और उनको बड़ा उन्हीं के जो अपने लोग हैं वो क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि वो असेंबली में खड़े होकर के जो चीज़ गंडापुर साहब बोल रहे हैं, जो मुग़ल्लज़ात उनकी ज़बान से निकल रहे हैं, वो गंडापुर का स्टेटस बता रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि उनकी ज़हनी कैफ़ियत, उनके इर्द गिर्द के जो हालात हैं वो क्या हैं, और इसके लिए कोई मतलब कोई इतनी रॉकेट साइंस है, बस थोड़ी सी अक्ल होनी चाहिए। और हम जैसे जो एंकर्स हैं और जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जो पॉलिटिकल कमेंटेटर्स हैं, हम जैसे उनके थोड़े से सोर्सेज होते हैं। लेकिन जब गंडापुर खुद बोल रहे हों तो आप उसको कैसे नेगेट करेंगे? उनका गायब होना, उनका गुम जाना, फिर पीटीआई की तरफ से ये पोर्ट्रे करना, उमर अयूब हों या असद कैसर साहब हों, ये इन सब का ये कहना कि अरे भाई उनको गिरफ्तार कर लिया है, उनको चुक लिया है, फलाना टमकाना। उनके अपने लोग ही एक तरफ जहाँ पर उनके ऊपर एक ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, और करना भी नहीं चाहिए, सारी सी बात, उनकी हरकतें ऐसी और बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये मैं आपको खबर वसूख से बता रही हूँ कि पीटीआई वालों को गंडापुर पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। वो डबल नहीं ट्रिपल गेम खेल रहे हैं। फिर सारी सी बात है वो वही करेंगे ना जो उन्होंने अपने सो कॉल्ड लीडर से सीखा है। इमरान खान, जनरल फैज़, जनरल बाजवा, ये एक टाइम पर डबल ट्रिपल गेमें कर रहे थे, तो जो उन्होंने सीखा है वही आगे उनके जो पैरोकार है वो वही करेंगे ना। उससे क्या मुख्तलिफ और क्या कर सकते हैं। अच्छा, इनकी पार्टी के अपने लोग भी यही बात कर रहे हैं कि जी ये बाथरूम गए थे फ्रेश होने के लिए और वहाँ से इनको पकड़ लिया। मैंने सबसे पहले ये जब बात आपको अपनी पिछली वीडियो में बताई, अभी भी वो टाइमलाइन पर होगी, उसके ऊपर इतनी ट्रोलिंग हुई। अच्छा, मुझे खैर रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता उस ट्रोलिंग से, मुझे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता, और मुझे मेरे मौक़िफ़ से, मेरी इन्फॉर्मेशन से एक इंच तो खैर छोड़े, 1 सेंटीमीटर भी इनकी ट्रोलिंग या इनकी बकवासियात, इनकी मुग़ल्लज़ात बिल्कुल नहीं हिला सकते। आई स्टैंड बाय एवरी वर्ड आई से ऑन टेलीविजन एंड ऑन दिस प्लेटफॉर्म, जो कि द बीनर सलीम शो है। मैं उसके साथ स्टैंड करती हूँ और बड़ी जिम्मेदारी के साथ और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैं आपसे मुखातब होती हूँ। तो उसके ऊपर उन्होंने बहुत बोला कि अरे ये किस तरह की सहाफ़त है, बाथरूम की बातें हो रही हैं और इस तरह का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, बढ़ गया तो फलाना टमकाना। भाई बढ़ गया का लफ्ज़ तो आप ही के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग देते हैं। इसीलिए तो मैं कहती हूँ पार्लिमानी गैर पार्लिमानी में कोई फ़र्क नहीं बचा। अली अमीन गंडापुर बाथरूम में फ्रेश होने गए थे या क्या करने गए थे, जो भी करने गए थे, राइट, इसके बारे में गवाहियाँ पीटीआई के अपने लोग दे रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे वो पाकिस्तान से बाहर हो। तीसरी चीज, अली अमीन गंडापुर खुद ये बता रहे हैं कि वैसे उनको गिरफ्तारी से डर नहीं लगता। वैसे क्या कह रहे हैं केपी असेंबली में खड़े होकर, मुझे गिरफ्तारी से डर नहीं लगता, लेकिन असल में ना मैं 4 घंटे जो है मैं केपी हाउस के बिल्कुल जो ऑपोजिट जो एक जगह थी, मैं वहां पर छुप गया था। वो खुद कह रहे हैं कि जी मैं छुप गया था 4 घंटे तक, क्योंकि गाड़ी आने में 4 घंटे लग गई। भाई कोई अक्ल समझ वाला बंदा, खैर अब फिर मैं भी क्या बातें करी हूँ, अकल और समझ यूथियों में, कोई भी यूथिया ये पूछ ले अली अमीन गंडापुर से क्यों मामे हो तुसी ते इनकलाब लैन गए सो इस्लामाबाद, लेने आप गए थे इनकलाब और वापस आप भाग कर आ गए। कोई उनसे पूछे तो सही कि आप इनकलाब लेने गए थे, कि आप भागने गए थे, आप छुपने गए थे, आप बाथरूम में अपने आप को बंद करने के लिए गए थे, कि आपका। अच्छा, दूसरी चीज ये कि झूठ होता है और सच होता है, झूठ के पाँव नहीं होते। अब ये झूठ ही है कि कान को इधर से पकड़ना पड़ रहा है, कान को उधर से पकड़ना पड़ रहा है, हर रोज 24 घंटे से जायद हो गए हैं, और हर चंद घंटे के बाद अली अमीन गंडापुर को, आया है सॉरी मैंने अली अमीन कह दिया यार,
गंडापुर को अपने इस गंद को छुपाने के लिए मजीद गंद उगलना पड़ रहा है। इतना झूठ, इतना झूठ, इतना झूठ, मतलब हर बात पे झूठ कि नहीं वो मैं इधर था, नहीं वो तो मैं इधर था, वो तो मैं इधर छुप गया था। अच्छा, फिर असेंबली में खड़े होकर ये भी कहते हैं कि जो इमरान खान के साथ धोखा करे उस पर खुदा की लानत। ये चीज़ अपने आप में बताती है कि गंडापुर को ये पता चल गया है कि भाई उनकी गेम ख़राब हो गई, उनकी गेम खान की नज़र में ख़राब हो गई है, उनकी गेम यूथिया ब्रिगेड की नज़र में ख़राब हो गई। और बहुत से लोग हैं, आलिया हमज़ा का एक वॉइस मैसेज सर्कुलेट कर रहा है जिसके ना वो बता रही हैं कि जी किधर लोग थे, कहीं पे भी लोग नहीं आए, ये इनकी जिम्मेदारी थी लोगों को लाना। बाकी पीटीआई के ना कुछ लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, जैसे इनकी जो बेसिक क़यादत है, उमर अयूब हो, जो इनकी बाहर है क़यादत, असद कैसर हो, ये सारे लोग, इनको तो बाहर देखा ही नहीं है। और भी ऐसे बहुत से नाम हैं। फिर उसके बाद जनाब जी वो शंदाना गुलजार जो हैं, 450 दिन हो गए और जी वो इमरान खान को इलीगली एब्डक्ट किया हुआ है और पता नहीं सारी रंगबाजियां, उनका भी कुछ पता नहीं है उनका, बल्कि उनका भी एक और मैसेज, वीडियो मैसेज कोई वायरल हो रहा था और वो देख रहे थे कि गाड़ी के अंदर बैठे हुए कि आप सब पहुंचे, हम पहुंच पाए या ना पहुंच पाए, आप सारे पहुंचे। अच्छा जी, जो एमएनएज हैं, जो लीडर्स हैं, वो ना पहुंचे, आवाम को लेकर जाना है। अच्छा, खुद ही ये सारी चीज़ें करते हैं। उसके बाद जब हम जैसे लोग, जैसे मैं आपको द बीनर सलीम शो के अंदर इनकी करतूतें बताती हूँ, उनकी असलियत बताती हूँ कि भाई ये मामू बना रहे हैं, सीधी सी बात है, ये आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं। और बाकी जो इनके फॉलोअर्स यूथियाँ हैं, उनको तो भाई 21 तोपों की सलामी है कि वो इनके पीछे लग भी रहे हैं, क्योंकि अकल समझ तो है नहीं, समझा के हम थक गए, वो इनके पीछे लग रहे हैं। तो इसमें हमारा कसूर तो नहीं है ना, हमारा कसूर नहीं है। वो अहमद फरहाद को मैं देख रही थी, मुझसे किसी ने शेयर किया अहमद फरहाद का वो क्लिप, वरना अल्लाह माफ़ करे मेरे पे इतने बुरे दिन थोड़ी आए हैं कि मैं उनको देखूँ या उनको सुनूँ, इतना टाइम नहीं होता भाई, इतना टाइम नहीं है। अहमद फरहाद जिनको ना मैं सहाफ़ी मानती हूँ, मैं तो उनको खैर शायर भी नहीं मानती, क्योंकि जो शायर लोग होते हैं वो तो पत्ता पत्ता, डाली डाली, बूटा बूटा, प्यार मोहब्बत अमन की बातें करते हैं। ये पता नहीं किस तरह के शायर है, ठीक है होते भी हैं, इनकलाबी शायर होते हैं। आप हबीब जालिब को देखें, मतलब क्या लेवल था उनका। लेकिन ये पता नहीं अहमद फरहाद क्या, वो कोई पता नहीं कोई व्लॉगर है, कहीं पर वो कोई इंटरव्यू दे रहे हैं तो कह रहे हैं कि जी मेरी जो सहाफ़त है वो इस्टेब्लिशमेंट ने ख़त्म कर दी और मैं उस तरह का सहाफ़ी नहीं हूँ जिस तरह का रज़ी दादा है या जिस तरह की बीनर सलीम है या जिस तरह का नजम वली है। भाई आप अपने तक ही रहें, आपको दूसरे पे आने की कोई ज़रूरत नहीं। खैर मैं उनके ऊपर तो रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहती, लेकिन मैं सिर्फ ये आपको बताना चाह रही थी कि शोर, इनकी चीखें, इनकी चाय 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 ऐसे निकलती है क्योंकि हम आवाम को अपडेट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मैं आवाम को अपडेट कर रही हूँ। और मैं, आप यकीन करें कि मेरी वीडियोस को कम लाइक मिले, ज़्यादा लाइक मिले, ज़्यादा सब्सक्राइबर मिले, कम सब्सक्राइबर मिले, जैसे भी है, मेरा शुरू से एक स्टांस रहा है और मैं उस स्टांस को लेकर के चल रही हूँ। और मेरा स्टांस प्रो स्टेट है, मेरा स्टांस प्रो रियासत है। किसी को तकलीफ है अगर इसमें तो वो उसका प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है। भाई मेरे लिए सबसे पहले पाकिस्तान, पीरियड। अल्लाह माफ़ करे, मेरा दिमाग थोड़ी ख़राब है कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। उसी वक्त इन लोगों को नकेल डली होती, उसी वक्त अगर इन लोगों के खिलाफ एक्शन हुआ होता तो आज ऐसे फरफरा ना रहे होते। ये जो थोड़ा बहुत जो भी कर, लेकिन कोई नहीं, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला सब बेहतर करेंगे। अच्छा जी, वापस आ जाइए। अभी गंडापुर के बारे में हम जो बातें कर रहे थे, अभी अब क्या जी, आज क्या मुग़ल्लज़ात बोल रहे हैं। आज ये मुग़ल्लज़ात बोल रहे हैं कि निकले थे ये वज़ीर आज़म को हटाने के लिए, निकले थे ये आर्मी चीफ को हटाने के लिए, निकले थे ये चीफ जस्टिस को हटाने के लिए। यही थे ना, ये जो आईनी तरमीम होने वाली है और ये बस इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम से ये बस ये चंद दिनों की बात है, ये हफ्ते 10 दिन की बात है। अच्छा, इसके ऊपर भी एक टाइमलाइन है, वो मैं उसके बारे में ज़रा वीडियो में आगे चल के बात करती हूँ। अच्छा, जो निकले थे ये इन 3-4 बड़े लोगों को हटाने के लिए और उनको बताने के लिए कि जी हम तो बड़े पॉपुलर हैं और ऐसी की तैसी हैं, वो उल्टा इनकी खुद की ऐसी की तैसी हो गई। क्योंकि जब बात वज़ीर आज़म से, आर्मी चीफ से, चीफ जस्टिस से लड़ाई लड़ने के बजाय एक आईजी इस्लामाबाद पर आकर ख़त्म हो जाए तो आप समझें कि आपका दुश्मन हार गया है। आप समझें कि वो शिकस्त खुर्दा है, इतना मजबूर, इतना शिकस्त खुर्दा कि अगर असेंबली में खड़े होकर के जिस फौज को हटाने के लिए, आर्मी चीफ को हटाने के लिए, जिस फौज के चीफ को हटाने के लिए, उसके खिलाफ साजिश रचाने के लिए इनके लीडर ने 9 मई किया और करवाया, वो आज अपने आप को बचाने के लिए, अपनी बैंड ना बजे उसके लिए जो है गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए केपी असेंबली में खड़े होकर बोल रहे हैं कि जी वो फौजी भाइयों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और फौजी भाइयों ने रास्ता दिया
اور ان بغیرتوں کا یہی لفظ استعمال کیا تھا، یہی لفظ استعمال کیا تھا. اگر اب میں یہی لفظ جو گنڈا پور نے استعمال کیا بغیرت کا، یہ اگر میں اپنے تھم نیل میں استعمال کروں تو ان کی پوری یوتھیا بریگیڈ میرے پہ آ جائے گی. دیکھے جی یہ کون سی شہافت ہے، یہ کون سی شہافت ہے. جیسی آپ کی سیاست ہے ویسی ہی صحافت ہے بھائی. آپ جو بول رہے ہیں، آپ کے لیڈر جو بکواس کر رہے ہیں، آپ کے لیڈر جو آپ ہی کے ہیں، آپ ہی کے پوسٹ بوائے ہیں، آپ ہی لے کر کے آئے تھے. شروع سے آپ گنوانا شروع کرتے ہیں. جتنے بھی لوگ مغلظات اور جتنی بھی بکواسیات ہو رہی ہیں وہ سارے عمران خان کے چنے ہوئے ہیرو ہیں. اور باقی ان کو بھی کیا چھوڑے، عمران خان کو خود دیکھ لیں. وہ جو پوسٹ بوائے ہیں، کوئی ایسی کوئی اچھی لکھی پڑھی بات ہسٹری کے بارے میں ان کو ککھ نہیں پتا. اسلام کے بارے میں، اسلامک ہسٹری کے بارے میں ہمیشہ ڈسٹورٹ کرتے ہیں، لوگوں کی نیم کالنگ کرتے ہیں، دشمنی نکالتے ہیں، بدلہ نکالتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، نیگیٹیوٹی اوپر سے نیچے. ایک چیز بھی اس شخص کی پازیٹیو نہیں ہے، ایک چیز بھی نہیں. تو بھائی آگے ان کے لوگ کیسے ہوں گے؟ پھر اس کے بعد جی باتیں یہ ہیں، انقلاب تو لایا نہیں گیا، اور مستیاں ایسی چڑھی ہوئی ہیں، ایسی مستیاں چڑھی ہوئی ہیں کہ جی میں نے شہباز شریف کے بیڈ روم میں جانا ہے. ہاں جی بولا ہے انہوں نے، اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے بولا ہے کہ اگر آئی جی اسلام آباد کو نہیں ہٹایا تو ہم اسلام آباد پر دھاوا بولیں گے. میں وفاق پر دھاوا بولوں گا، میں وزیر اعظم شہباز شریف کے بیڈ روم میں جاؤں گا. ہائے 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 ہائے. مطلب وزیر اعظم کا بیڈ روم اور گنڈا پور کی مستیاں. اصل میں پرابلم یہ ہے کہ پتہ تو کچھ ہوتا نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ نہ لکھے پڑھے ہیں، نہ یہ کچھ پتہ رکھنا چاہتے ہیں. میں ویسے سمپل بات کر رہی ہوں. آئی جی اسلام آباد تو خیر جانے سے رہا، یہ ان کی کوئی حسرت پوری نہیں ہوگی. آئی جی اسلام آباد کا کیا تعلق ہے پرائم منسٹر سے؟ یہ تو محسن نقوی صاحب جانے اور وہ جانے. اور ساتھ میں یہ جو گجنی کا کردار ادا کرتے ہیں نا، یہ جو بی سی گریڈ کے ولن ہے، ولنس کیریکٹر گنڈا پور، ان سے بھلا کوئی یہ پوچھے بار بار کہ بھائی آپ کا مقصد کیا تھا، آپ کا موٹو کیا تھا؟ موٹو یہ سارا کچھ کیا آپ نے ایک آئی جی اسلام آباد کو ہٹانے کے لیے کیا تھا، یا موٹو آپ کا شہباز شریف کے بیڈ روم میں جانا ہے؟ مطلب شہباز شریف بیچارے وہ جس حد تک کام کر رہے ہیں، مطلب 18 گھنٹے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں جو پتہ چل رہا ہوتا ہے. اور پتہ کیا چل رہا ہے، ہم ٹی ویوں پر دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ جو 18 گھنٹے کام کر رہے ہوتے ہیں وہ خود اپنے بیڈ روم میں نہیں جاتے. شہباز شریف صاحب تو علی امین گنڈا پور نے بیڈ روم میں جا کے کیا کر رہا ہے؟ دس شوز دیئر مینٹیلٹی. بیڈ رومز، باتھ رومز، چڑھائی کر دیں گے، چڑھ دوڑیں گے، بارات لے کے آئیں گے، ہم پٹھان ہیں. مطلب آپ ان کی لینگویج دیکھیں، بےہودہ. اس کے بعد پھر جو ان کو رپورٹ کر رہا ہوتا ہے یا جو ان کے اوپر تبرہ پڑ رہا ہوتا ہے ان کو ایک کوٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. او بھائی جب ایسے لیڈر رکھتے ہو، ہاں جی آپ لوگوں سے ہی کہہ رہی ہوں، یوتھیا بریگیڈ سے کہہ رہی ہوں، آگے ہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہی ہوں. جب آپ اس طرح کے گندے، بدتمیز، بد زبان، فحش قسم کے لیڈر رکھتے ہیں، جب آپ کا جو پوسٹر بوائے ہے وہ علی امین گنڈا پور ہوگا، تو بھائی پھر حوصلہ بھی رکھیں کہ ہم ان کی یہی باتیں پھر آپ کو رپورٹ کریں گے. جو بولیں گے ہم وہی رپورٹ کریں گے. ایک تو ان سے یہ جسٹیفائی نہیں ہو رہا کہ کدھر تھے. ہر روز ہر گھنٹے بعد کہانیاں بدلی ہوتی ہیں انہوں نے. تو بس میں آپ سے یہ کہوں گی، گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ آپ کے اس کامنٹنگ سے یا نیگیٹو کامنٹ سے میں آپ کو رپورٹ کرنا تو بند نہیں کر سکتی، کیونکہ صرف آپ تھوڑی ہیں. صرف یہ چینل یوتھیوں کے لیے تھوڑی بنایا ہوا ہے، یوتھیوں کو ٹھیک کرنے کے لیے چینل بنایا ہے. باقی اس کے علاوہ جو ہے پوری پاکستان اور پاکستان سے باہر بھی سب لوگ اس بارے میں اس پلیٹ فارم سے مستفید ہو سکتے ہیں. لائک کریں، کامنٹ کریں. آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں. ہاں بڑی امپورٹنٹ چیز تو بھول ہی گیا، میں ختم کرنے والی تھی ویری کوئکلی. نواز شریف صاحب نے سب بدل دیا ہے، اور سب بدلا کیسے ہے کہ ایوان صدر کے اندر وہ جو بڑی ملاقات ہوئی، ہائے یہ زرداری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں یہ سامنے نواز شریف بیٹھے ہوئے ہیں، اس سائڈ کے اوپر شہباز شریف ہے، ان کے بالکل برابر میں اسحاق ڈار ہے، یہ اپوزٹ مولانا جی مولانا صاحب، اور یہ بلاول. پھر ہاتھ پکڑ کے آصف علی زرداری اور نواز شریف نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، بلکہ آصف علی زرداری ان کو ڈرائیو کر رہے تھے. یہ سب فلسطین کو لے کر کے اکٹھا ہوئے، لیکن اس میں عمران خان نہیں تھا، اس میں پی ٹی آئی نہیں تھی. کیوں ہوتی بھائی؟ ان کو فلسطین کا کیا دکھ درد، ان کو کیا دکھ درد ہوگا؟ وہ تو اسرائیل کے بارے میں سوچیں گے، وہ تو بھارت کے بارے میں سوچیں گے، وہ تو ہر اس چیز کے بارے میں سوچیں گے جو کہ پاکستان کے اگینسٹ جا رہی ہوگی. ان کا کیا لینا؟ تو بھائی یہ جو آئینی ترمیم ہے نا، آخری جملہ، اور پھر وہی چیز، اللہ حافظ، ٹاٹا، بائے بائے، لائک اینڈ سبسکرائب ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا. یہ جو آئینی ترمیم ہے نا،
یہ ہو جانی ہے. اور اس کی جو صورتحال ہمیں اسلام آباد سے رپورٹ ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ 14, 15, 16 یہ ہے جی ایس سی او کے لیے بزی ٹائم. یا تو 17, 18 کو آئینی جو معاملہ ہے یہ ہو جائے گا اور 21, 22 تک یہ باقاعدہ طور پر ایک ترمیم ہو جائے گی. اگر نہیں ہوا تو میکسیمم بفور قاضی فائز عیسیٰ صاحب لیوز دا آفس وچ از اراؤنڈ 26 اکتوبر یہ معاملہ ہو جائے گا. تو آئینی ترمیم بھی نہیں رکی, وزیر اعظم بھی نہیں گیا, آرمی چیف بھی نہیں گیا, چیف جسٹس بھی نہیں گیا. مطلب دا پوائنٹ از کہ اور آئی جی بھی نہیں جائے گا. لیکن ایک چیز یاد رکھنی ہے, عمران خان جیل سے باہر نہیں آئے گا. اس کو لکھ کے رکھ لیں, ان قریب باہر نہیں آتے. اوکے جی, اب اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں.